एस हिस्ट्री कम सिविक्स ओरिजिनल पास्ट पेपर के सॉल्यूशन के सेकेंड वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम पार्ट 2 वीडियो में 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप ओरिजिनल पेपर को देखें तो इसको समझना या रीड करना मुश्किल है, इसलिए आपकी आसानी के लिए इसको हमने कंपाइल करके लेक्चर की शक्ल में अपलोड करने की कोशिश की है। आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा, जो कि आप इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपको बताता चलूं कि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना चाहते हैं, सिविक्स के एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना चाहते हैं, या पोलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ जिसमें पोलिटिकल फिलासफर चाहे वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, या उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमने 1000+ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में जो हिस्ट्री एमसीक्यूज़ है, जो सिविक्स एमसीक्यूज़ है, जो पोलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़ है, अलग अलग प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। इंस्पायर्ड बाय द रिवॉल्यूशन इन देश, द एनलाइटेंड थिंकर्स आर्ग्यूड दैट सेम काइंड ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग कुड अप्लाई टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इसका राइट आंसर फिजिक्स है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको आप हर एक क्वेश्चन के साथ रीड कर सकते हैं। समझ के लिए आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा बहुत जल्दी। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो और लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, एन एक्ट ऑफ डैश एट द जर्मन रिच प्रोवाइडेड एडॉल्फ हिटलर विद अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेन एब्सोल्यूट पावर। इसका राइट आंसर आर्सन है। जो रिच स्टेग फायर थी 1933 में, इसके जरिए एक एक्ट ऑफ आर्सन लाया गया जिसने एडॉल्फ हिटलर को ये ताकत दी और उन्हें एक्चुअली जो सस्पेंड किया, जो सिविल राइट्स थे, सिविल लिबर्टीज थे वगैरह, इस एक्ट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 18, इवन बिफोर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच हैड यूज्ड अ वुमन इन अ टोगा टू सिंबलाइज डैश। इसका राइट आंसर लिबर्टी है। जो लिबर्टी है ये उसके जो लिबर्टी फ्रेटर्निटी वगैरह जो स्लोगन है उसमें भी शामिल है कि वुमन को उन्होंने टोगा के तौर पर सिंबलाइज किया गया था। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए ये लिबर्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। द ब्रिटिश एम्पायर एट इट्स हाइट हैड आउटपोस्ट on 5 continents and an enormous dash to safeguard the vital trade routes। इसका राइट आंसर नेवी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन की कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन राइट आंसर नेवी है। ब्रिटिश एम्पायर जो कि बहुत पावरफुल नेवी रखती थी, इसीलिए उन्होंने ग्लोबल ट्रेड वगैरह की रूट्स को भी कंट्रोल किया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वॉर वाज डिक्लेयर्ड लेट इन 1914 पाशा वाज तुर्कीज मिनिस्टर फॉर वॉर। यहाँ पर 1914 जो कि वर्ल्ड वॉर हुई थी, जिसमें जर्मनी ने साथ दिया था जापान वगैरह का, जिन्होंने जंग हारी थी। यहाँ पर राइट आंसर एनवर है। मिनिस्टर फॉर वॉर का पूछा जा रहा है तो राइट आंसर यहाँ पर एनवर पाशा है, जो कि ओटोमन एम्पायर के दौरान मिनिस्टर ऑफ वॉर था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ आइडल्स दैट वर फिक्स्ड अराउंड द काबा। राइट आंसर 360 है। 360 आइडल्स थे, 360 बुद्ध थे जो कि काबा के अराउंड रखे गए थे। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये इस्लामिक हिस्ट्री से लिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये एक क्वेश्चन है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 22, फील मीन्स डैश। तो इसका राइट आंसर एलिफेंट है। फील जो कि रिवर किया जाता है एलिफेंट में, अरबिक में एलिफेंट को ये मेंशन किया गया है फील में, जो द ईयर ऑफ एलिफेंट था, जो कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है। तो फील का मतलब है एलिफेंट। यह भी इस्लामिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर ईयर्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मक्का। मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई थी, तो वो कितने अरसे या कितने साल उन्होंने वहां पे गुजारे थे। तो इसका राइट आंसर 53 है।
53 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे थे, फिर वो मदीना चले गए थे हिजरत करके, और वहाँ पर उन्होंने फिर 10 साल गुजारे थे, जहाँ से हिजरी की शुरुआत भी हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है जो कि इसी के मुतालिक है, क्वेश्चन नंबर 24, लात, मनात एंड उज़्ज़ा आर डैश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, पेट्रन्स ऑफ बिग आइडल्स। जो बिग आइडल्स है उसका पेट्रन्स है। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें, काफिर्स, मकानस, बिल्डिंग्स, ये राइट आंसर नहीं है। जो पेट्रन्स है बिग आइडल्स का वो लात, मनात एंड उज़्ज़ा थे। जो पैटर्न है वो हम कहते हैं जो लीडर होते हैं या जो रूल करते हैं उसको हम कहते हैं सादा अल्फाज में। क्वेश्चन नंबर 25, द ट्राइब ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश। तो इसका राइट आंसर कुरैश ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश ट्राइब से था। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हिस्ट्री कम सिविक्स की जो पास पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं 2019-20 में जो हुई थी, केपी कमीशन ने थी, तो उसमें 100 क्वेश्चन थे, इसलिए इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ बहीरा। बहीरा का जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था, वो ईसाई था। बहीरा जिसको बहेरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये एक क्रिश्चियन मॉन्क थे जिसको हम क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर कहते हैं, जिसको हम मॉन्क कहते हैं, उन्होंने रिकग्नाइज किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी यंग एज में कि ये पैगंबर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द विक्ट्री ऑफ मक्का टुक प्लेस इन हिजरा। इसको हमने अभी डिस्कस किया, मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका राइट आंसर 8 हिजरी है, जब 53 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, फिर 8 साल बाद वो आए मक्का को फतह करने। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी उमराज वर परफॉर्म्ड बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है 4। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए थे और सिर्फ एक हज अदा किया था, जो कि आखिरी हज था जिसपे खुतबा हुज्जतुल विदा भी दी थी। तो इसका राइट आंसर 4 है, 4 उम्रे किए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्वेश्चन नंबर 29, द फैमिली नेम ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज। ऑप्शन नंबर बी में है अबू हफ्स। अबू हफ्स ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु का फैमिली नेम है। जैसे कि फैमिली नेम होता है, जैसे कि ट्राइब का नेम होता है, इलाके का नाम होता है, जैसे कि आजकल हम अगर आप पठानों में देखें तो खटक है, यूसुफ से है, वगैरह वगैरह। इस तरह ये फैमिली नेम था, ये ट्राइब नेम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, डोनेटेड 130 आर्मी एक्सपेंडिचर ऑफ गज़वे तबूक। तो इसका राइट आंसर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने लार्ज पोर्शन कंट्रीब्यूट किया था, जो कि टोटल 1/3 बन रही थी, 1/3 हिस्सा बन रही थी, मतलब जो कुल मालियत थी उसकी 30 हिस्सा था वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने दिया था, क्योंकि वो बहुत सखी भी थे और मालदार भी थे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हिस्ट्री को प्रिपेयर करना है तो जो वेस्टर्न हिस्ट्री है, जो यूएस हिस्ट्री है, या जो ओल्ड हिस्ट्री है, जो सिविलाइजेशन वगैरह है जिसको हम एंशंट हिस्ट्री कहते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों के टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। आप लेक्चर्स जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये टॉपिक आप देख रहे हैं, इसको हमने हिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और उसमें रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिविक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे आपको जो भी टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं सिविक्स के, तो इसको हमने एक अलग जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सिविक्स के नाम से, उसमें रखा हुआ है। वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमें चाहिए, आपकी सपोर्ट जो कि लाइक के ज़रिए होगी, जो कि कमेंट के ज़रिए होगी, तो उससे हमें और भी इंकरेजमेंट मिलेगी और हम और अच्छा काम करेंगे आपके लिए। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे जो भी सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश एसे हो, जनरल नॉलेज हो, पाकिस्तान हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पेडागॉजी हो, सिविक्स कम हिस्ट्री के MCQs हो, या जो भी MCQs आपको चाहिए हो, तो आपको वो हमारे चैनल से मिलेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन भी उसकी मिलेगी और इसका PDF फाइल भी मिलेगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा इसी नेम पे हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के नेम पे है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि वह नंबर है, वहाँ पर टेक्स्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 3rd और 4th लेक्चर इस वीडियो का जल्द अपलोड किया जाएगा। बीमारी की वजह से और बाकी जो डोमेस्टिक मसरूफियात थी उसकी वजह से ये वीडियो बहुत लेट आई, उसके लिए हम माजरत हुआ है। इंशाल्लाह जो इसका सेकंड पोर्शन है वो जल्द आ जाएगा। Thank you.